चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे का चोंच से चबा लिया। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे का चोंच से चबा लिया। इतना सिंपल सा ये टंग ट्विस्टर अर्चना गौतम नहीं बोल पाई। एक सिंपल सा टंग ट्विस्टर अपने बूते बोल नहीं पाती हैं, एक टास्क अच्छे से परफॉर्मेंस कर नहीं पाती हैं। इसके बावजूद अर्चना गौतम को इतना घमंड है कि वो टॉप 5 में अपने बूते आ चुकी है। वैसे बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड, इसके बारे में रिव्यू करने के लिए कुछ खास पॉइंट्स वगैरह है नहीं, क्योंकि आपने सबने देखा बिग बॉस का घर, बिग बॉस कम कॉमेडी नाइट विद कृष्णा अभिषेक उर्फ जग्गू दादा उर्फ पुष्पा असमत बहा पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। कृष्णा अपने वेरियस कैरेक्टर को लेकर के आए थे और माइंड ब्लोइंग था। कृष्णा की कॉमेडी, कृष्णा की टाइमिंग, उसकी मिमिक्री, उसका अंदाज फुल ऑन पैसा वसूल था। एंड आई थिंक बिग बॉस 16 का ये पहला एपिसोड था जिसमें कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। इनफैक्ट फैमिली वीक जब हुआ था ना, वहां पर भी इसने जग्गा ने फेक फाइट कर ली थी, लेकिन इस एपिसोड में कोई फाइट वगैरह कुछ नहीं हुई। काफी इंटरटेनिंग एपिसोड था, काफी मस्ती भरा एपिसोड था, जहां पर मजाक मजाक में कृष्णा अभिषेक ने कह के घर वालों की ली है। जहां पर अर्चना गौतम की तो मतलब कह के मखमल में लपेट के जो ली है ना, मजा आ गया। पहले तो अपने कानों में वो टिश्यू भर लिए और उसके बाद जब अर्चना अपना वही ट्राइड टेस्टेड एंड वेस्टेड वाला जो कार्ड खेल रही थी, सब लोग चढ़ पड़ते मेरे ऊपर। मतलब ये डायलॉग जो था ना, ये तो जग्गा का डायलॉग था। और ताज्जुब की बात है कि ये अर्चना जो यहाँ पर कह रही थी, जग्गा के डायलॉग को रिपीट कर रही थी। मैं क्या करूं, आवाज उठानी पड़ती है। जब कृष्णा ने कहा था ना कि बाकी लोग अपनी आवाज को हारमोनियम पर रियाज करते हैं आवाज को अच्छा करने के लिए, लेकिन अर्चना जैसे जो लोग हैं ना, वो जनरेटर के ऊपर अपनी आवाज को नुकीला करना चाहते हैं। तो अर्चना बोल रही थी मैं क्या करूं, मैं अकेली रहती हूं, सब चढ़ पड़ते हैं। और इस मोमेंट पर सदी की सबसे महान टू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली महिला प्रियंका चार चौधरी किस मुंह से यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि ये जो डायलॉग अर्चना बोल रही थी, ये डायलॉग तो प्रियंका खुद बोलती है, लेकिन कैसे यहाँ पर अर्चना को एक तरह से झूठी साबित कर रही थी या फिर अर्चना की हंसी उड़ा रही थी ये प्रियंका, जब अर्चना कह रही थी मैं क्या करूं, मैं दुखियारी हूं, सब चढ़ पड़ते हैं। कृष्णा ने बगैर एक सेकंड वेस्ट करे, बेटा कौन से शो की बात करी तुम, झलक दिखला जाए कि मतलब घनघोर बेइज्जती पर बेइज्जती हुई है अर्चना गौतम की। एक तो वो नेता बनना चाहती है और नेता वाली कोई क्वालिटी उसके अंदर है नहीं। एंड जिस अंदाज में कृष्णा अभिषेक बोला ना कि अपन एक पिक्चर का कास्टिंग कर रहे, पिक्चर का नाम है क्या, वैसे तो अपन को कोई भाव नहीं देता, लेकिन अपन को बनने का नेता। और उसके बाद ये सो कॉल्ड नल्ली नेता जब भाषण दे रही थी, तभी कृष्णा अभिषेक हाँ भाई बच्चे लोग क्या चल रहा है, मतलब भर भर के जो जलालत और जिल्लत के लड्डू दिए हैं। और बची खुची कसर तो इस कलमुही का मुंह काला कर ही दिया गया था केक के द्वारा। वैसे कृष्णा ने जितनी अच्छी कॉमेडी करी है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी कॉमेडी आपको कल देखने को मिलेगी, जहां पर बिग बॉस के घर में होगी मीडिया वाली टास्क, जहां पर मीडिया कर्मी कम बिग बॉस के जो ठुल्ले पत्रकार हैं, जो कि आपको हर सीजन में देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि वाकई में जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल कम एक चुटकुला ज्यादा है। आई थिंक कृष्णा अभिषेक के जो जोक्स थे, जो रोस्टिंग लाइंस थी, उनसे भी ज्यादा अच्छी हंसी आ जाएगी ये जर्नलिस्ट के सवालों के ऊपर, जब एक जर्नलिस्ट कह रही कि शिव आप तो साजिद के जाने के बाद दिख ही नहीं रहे हो। सीधी सी बात ये कि ये जो पत्रकार जो सवाल पूछ रही है ना, वो सवाल उनका नहीं है, सवाल किसी और ने उनके थ्रू पूछवाया है। क्योंकि अगर शिव दिखता नहीं है तो वो टॉप 5 में आकर के बैठा कैसे, और शिव टॉप 5 में किसी खैरात में नहीं आया है। और शिव ठाकरे जो टॉप 5 में आया है ना, उसने टॉप 5 में आने का जो स्पॉट है वो अर्न किया है टास्क में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देकर। लेकिन ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट पता नहीं क्या देखते हैं यार, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में जो जर्नलिस्ट हैं जिनका काम होता है बाल की खाल निकालना, लेकिन कैसे ये सो कॉल्ड पत्रकार बिग बॉस में जाकर के बिग बॉस की लिखी हुई और भेजी हुई स्क्रिप्ट को ही इंप्लीमेंट करते रहते हैं। वही दिखे दिखाए चेहरे, वो फूफा फूफी, इन तमाम लोगों में वो टाइम्स ऑफ इंडिया की विजया तिवारी भी दिख रही है, जो कि प्रियंका से काफी तीखे सवाल पूछ रही है। लेकिन ये विजया तिवारी यहाँ पर बिग बॉस के अंदर मेकर्स के स्क्रिप्ट पैटर्न इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगी, लेकिन उनका जो विशाल कोटियन के साथ जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में विजया तिवारी जी खुद मेकर्स के पैटर्न को, प्रेडिक्टेबल गेम को, कलर फेसेस को, खैराती फेसेस को कैसे एक्सपोज कर रही हैं। लेकिन यहां पर लगता है कि 2 रुपए ज्यादा मिल गया और समोसा मिल गया होगा तो वापस से वो पहुंच गई, या फिर भाई करार होते ना हर साल टाइम्स ऑफ इंडिया वो फीफा फूफी और वो कुछ ठुल्ले पत्रकारों को, मतलब हर साल का एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है कि ये लोग तो आना ही है और वहां जाकर के ये अपनी पत्रकारिता को बाहर ही छोड़ देते हैं और
और मेकर्स का जो पीआर गेम है या फिर जो स्क्रिप्ट रहती है ना, उसी को वो इंप्लीमेंट करते हैं। तो जितनी हंसी आपको आज कृष्णा अभिषेक की कॉमेडी में आई है, कल के एपिसोड में शायद आपको और ज्यादा हंसी आए, क्योंकि कुछ ठुल्ले पत्रकार वहां पर पत्रकारिता बेच करके एकदम कलर्स के पेरोल पर पलने वाले ठुल्ले का चोला पहन लेंगे। जहां पर शालीन भनोट पहले तो मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में वो एमसी स्टैन के ऊपर चढ़ रहा है, जहां पर एमसी स्टैन बोल रहा है कि भाई मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो, अगर आपको इतना गुस्सा था तो पत्रकार पर चढ़ जाता। अब ये सारी बातें देखेंगे अपन कल। आज के एपिसोड के बारे में विस्तार से बात करने के लिए कुछ मेजर पॉइंट्स वगैरह तो है नहीं। घर के अंदर कार आ चुकी है, वो Hyundai की i10, उसका एड वगैरह बनाया गया। ये जो कार थी इसके कुछ फीचर्स को ये कंटेस्टेंट अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे थे, जहां पर शिव और एमसी स्टैन ने वो स्पेशियस एंड रिलायबल ये वाला फीचर लिया। लेकिन जग्गा जो कि कल के एपिसोड में जनता के सामने बोल रही थी मैं दिल से करती हूँ और दिल से ही सब कुछ किया है, दिल से ही सोचती हूँ, दिल से ही सब करती हूँ, यहाँ क्या बोल रही थी, स्मार्ट फीचर मैं लेती हूँ बिकॉज मैं स्मार्ट हूँ। वाह वाह, एक तरफ सिर्फ दिल से सोचती हूँ, दिल से करती हूँ, एक तरफ मैं तो स्मार्ट हूँ। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग करती है। कार को देख करके घर वाले एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एंथम वगैरह बजता रहता है। वहीं शिव और स्टैन अपना ऑमलेट या अंडा जो भी कुछ रहता बनाते रहते हैं। वहीं शालीन अर्चना बात करते रहते हैं। अर्चना बोलती है वो बहुत ज़्यादा सुधर गई है। शालीन बोलता है अच्छा ये सुधरना होता है। तो यहाँ पर अर्चना जो कल के एपिसोड में जो जनता आई थी, जनता ने जो रियलिटी चेक दिया, जो कि मेकर्स ने तो हमें दिखाया नहीं, लेकिन वेरियस सोर्सेज से पता चला है कि जनता जो आई थी, जनता ने शालीन को, अर्चना को और जग्गा को करारा रियलिटी चेक दिया है। और हमने कल देखा भी था, जग्गा का मुंह उतर गया था, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स मेरे पास भी आए जहां पर शालीन को, अर्चना को और प्रियंका को पब्लिक ने भर भर के रोस्ट किया है। और ये जो प्रियंका जो बोलती फिरती है वो अकेली आई थी, दिल से खेली हूं, अकेली आई हूं, जनता ने वहां पर इसको, प्रियंका को काफी ज्यादा रोस्ट किया था, एक्सपोज किया था। लेकिन जनता को अब एंडी कुमार या फिर गूहर का पीआर जो है ना, वो बुली बुली बोलने लग गया है। थोड़ा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एपिसोड के तो कुछ खास पॉइंट्स थे नहीं। वो जो चोमू चूसली है वो एक वीडियो डालता है, वो कहता है कि शिव कहाँ से कॉमन मैन है। अगर शिव कहीं से कॉमन मैन नहीं है तो तुम्हारी जग्गा सोलो प्लेयर या इंडिविजुअल कहाँ से हो जाती है। और कुछ लोगों को ये भी आपत्ति है कि भैया डीएसके, ये जो ऑडियंस आई थी वहां पर शिव के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो मैं क्या करूं। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जितने भी ऑडियंस आती है वो रियल ऑडियंस नहीं होती है, वो पीआर के थ्रू भेजी गई ऑडियंस होती है। लेकिन वो प्रियंका के फैंस जो सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए जो इसके शिव के फ्रेंड्स या फिर जो फैंस गए थे, उनसे अगर प्रियंका के फैंस को इतनी दिक्कत है तो प्रियंका के लिए तो विकास नाम का जो मन का काला इंसान है वो कितने 10-15 दिन तक रुका था, उसके बारे में क्या बोलोगे। वहां तो कुछ नहीं बोला जाएगा, मुंह में दही जम जाएगा लोगों के। ये राजीव अडातिया जो कि सेलिब्रिटी है, वो कान में टिप्स देकर के आ जाता है। मतलब इतना सारा सपोर्ट सिस्टम शिव के लिए, कुछ फैंस या उसके फ्रेंड 15-20 मिनट के लिए क्या पहुंच गए वहां पर ऑडियंस बनकर, लोगों को भारी मिर्ची लग रही है। लेकिन प्रियंका के लिए उसका पीआर 15 दिन तक वाइल्ड कार्ड बनकर के साथ में रहता है, बाहर की सारी अपडेट देता है। एंड आज के एपिसोड में भी आपने देखा होगा, कृष्णा अभिषेक जैसे विदा लेता है और कृष्णा अभिषेक जैसे ही कहता है कि भैया मैं चाहता हूं मे द बेस्ट वन विंस, तो वो एक टॉन्ट भी मारता है ना, कि जैसे मैं बोलता हूं कि भैया जो सबसे बेस्ट है वो जीते, तो प्रियंका ऐसे ऐसे करके इशारा करती है। मतलब क्या उसको पहले से पता है क्या कि ट्रॉफी पर उसी का नाम लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें आपको भी दिखती हैं, मुझे भी दिखती हैं, लेकिन कितनी सहूलियत से ये एंडी कुमार या चोमू चूसली जैसे लोग जो शिव के ऊपर एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लेते हैं, काश ये सो कॉल्ड ट्रू व्यू एक्सपर्ट्स राजीव अडातिया या फिर विकास मन का काला के ऊपर भी बोल देते कि भैया वो पीआर है, उसकी वाइफ प्रियंका का पीआर संभालती है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। क्योंकि ये जो गूहर या फिर एंडी ने जो एक नैरेटिव शुरू करा था ना कि शिव ने बिग बॉस मराठी में इसका आरओ का हाथ काट लिया था, यही वाला नैरेटिव वो बिग बॉस 16 के अंदर ये विकास मन का काला लेकर के आया था। वहां पर कहां मर गया था इनका सो कॉल्ड ट्रू व्यू या फिर सच्चाई की महानता की जो मूर्त बने फिरते हैं एंडी कुमार या फिर ये चोमू चूसली जैसे लोग। शिव को तो ये कॉमन मैन नहीं मानेंगे, लेकिन प्रियंका जो कि कभी एक सेकंड के लिए अकेली नहीं खेली, उसे ये लोग इंडिविजुअल बोलते फिरते हैं। भाई साहब गजब लेवल का दोगलापन है भाई साहब। सौ बात की एक बात ये है कि जैसे अर्चना और ये प्रियंका फेक हैं, वैसे ही एंडी कुमार कहिए, गूहर कहिए, चोमू चूसली, अशुद्ध अंकल, ये सब के सब फेक है। लेकिन आजकल तो भाई कलयुग चल रहा है ना, और कलयुग के बारे में तो एक बात कही गई है कि भैया यहाँ पर झूठ सबसे पहले फैल जाता है, और जब तक सच तैयार होकर बाहर निकले झूठ पूरी दुनिया में पसर जाता है। तो आजकल झूठों का बोलबाला है, और झूठ जो रहता है वो बड़ी आसानी से बिक जाता है, झूठ पर लोग यकीन भी कर लेते हैं। जैसे कि अर्चना और प्रियंका जो कि यहाँ पर खैराती फाइनलिस्ट है, लेकिन कैसे दुनिया को मतलब एक झूठा नैरेटिव चिपका रहे हैं कि वो अपने बूते पहुंचे हैं। और ये चीज हमारे समाज में कैसे होती है या फिर कैसे होती रही है, ये आपको समझना चाहिए। आजादी के बाद से लेकर के 70 साल तक हमें यही पढ़ाया गया कि मुगल्स बड़े अच्छे थे, ये थे वो थे, जबकि हमारे जो रियल
हीरोज़ हैं उनके बारे में हार्डली कुछ एक लाइन्स में मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। तो एक झूठ को अगर आप दिन में 1000 बार बोले तो लोगों को वो सच लगने लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिग बॉस के घर के अंदर ना बिग बॉस ने, ना करण जौहर ने या किसी शेखर सुमन वाले सेगमेंट में कहीं पर भी ये पॉइंट हाईलाइट नहीं किया गया कि प्रियंका और अर्चना आप खैराती फाइनलिस्ट हैं, आप अपने बूते यहाँ पर नहीं आई हो, आपको फाइनलिस्ट बनाया गया है। काश यहाँ पर ये खुलासा हो जाता तो फिर क्या है ना कि अर्चना और प्रियंका का मुंह देखने लायक होता। लेकिन आप देखें कितनी सफाई से बिग बॉस एक अलग ही नैरेटिव दुनिया के बीच में थोप देता है। और जैसे वो तंबोली थी ना बिग बॉस 14 में, वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलती फिरती थी, लेकिन वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये सारी चीज़ें आपने खतरों का खिलाड़ी में देख ली थी। या फिर प्रतीक सहजपाल खुद को आंधी, आफत, पूरी बर्बादी, बड़ी बड़ी बातें करता था बिग बॉस के अंदर, बिग बॉस OTT के अंदर, लेकिन खतरों का खिलाड़ी में सबसे फिसड्डी फुस्सी बम था वो। अब मेरी जो बातें हैं ना वो प्रतीक के फैंस को या फिर तंबोली के फैंस को या फिर जग्गा या फिर प्रियंका फैंस को बहुत ज़्यादा बुरी लगेंगी, लेकिन सच तो सच ही होता है। जैसे तंबोली या फिर प्रतीक एकदम फुस्सी बम है लेकिन मेकर्स उन्हें आगे ले आए, उसी तरीके से यहाँ पर ये अर्चना और ये प्रियंका, ये दोनों एक नंबर की फुस्सी बम है, फिसड्डी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये टॉप 5 में आ जाती हैं और कहती फिरते कि शिव और स्टैन तो मंडली की आड़ में आ गए, हम अपने बूते आए भाई साहब। और अर्चना और ये प्रियंका का ये जो जोक है ना, ये तो कृष्णा अभिषेक के जोक से भी बहुत बड़ा वाला जोक है। खैर कृष्णा अभिषेक पर बात कर लेते तो वो पुष्पा चाची के अंदाज में आता है, काफी बढ़िया तरह से घर वालों को रोस्ट करता है। इसकी शालीन की ओवर एक्टिंग के ऊपर काफी अच्छे लाइंस थे उसके, अच्छा है शालीन बाबू तुम क्रिकेटर नहीं बने, अदरवाइज तुम पहली बॉल में ओवर कर देते, बेटा तू कैसे कर लेता, हमको भी सिखा दे। वो चेस का गेम लेकर के वो शिव के पास जाता है, शिव ले तेरे लिए चेस ले, नहीं ये तो अकेले खेलना पड़ता है। फिर वो अर्चना के पास जाता है, अरे इसके लिए तो दिमाग लगता है। लेकिन प्रियंका के पास जाता है तो मैं सोच रहा था कि कृष्णा वहां पर बोलेगा अरे नहीं नहीं तुम तो शो के अंदर अकेली नहीं आई तो अकेली क्या खेलोगी, लेकिन वहां पर कृष्णा ने जो लाइन बोली थी वो भी काफी अच्छी थी, सटीक थी। ओ माय गॉड रहने दो भैया प्रियंका, तुम तो मतलब लड़ोगी, घोड़ा 2.5 घर क्यों चलता है, 250 घर क्यों नहीं चलता। तो यहाँ पर कृष्णा के लिए जिस किसी ने भी लाइन्स लिखी थी ना, चाहे वो जग्गू दादा के अंदाज वाली लाइन लिखी हो, चाहे यहाँ पर जो पुष्पा चाची के अंदाज वाली लाइन लिखी थी, ये काफ़ी अच्छी थी। बट वो थोड़ा शादी वाला और वो भरो मांग मेरी, भाई अगर आपको याद हो तो कल का जो रिव्यू था वहाँ पर अर्चना के लिए मैंने ये गाना गाया था ना कि अर्चना इस गाने पर डांस करी थी, भरो मांग मेरी भरो, लेकिन वो गाना एक्चुअली में दूसरा था। और लेकिन आज के एपिसोड में भरो मांग मेरी भरो, तो यहाँ पर कृष्णा का ये वाला एक्ट थोड़े से डबल मीनिंग डायलॉग्स अगर हटा दें तो पूरा एक्ट उसका काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में वो बजर बजाओ, गेम खेलो, कौन टंग ट्विस्टर वगैरह, अर्चना नेता बनना चाहती है लेकिन नेता वाली कोई क्वालिटी है नहीं उसके अंदर। लेकिन जिस तरह से शिव ने वहाँ पर भाषण दिया था नेता बन करके कि भाई मंडली में आ जाओ आपका स्वागत है, वहाँ पर भी शिव ठाकरे ने मखमल में लपेट करके अर्चना और ये प्रियंका का जो फेक नैरेटिव वाला गेम है ना उसको एक्सपोज कर दिया कि तुम हमारी मंडली में आ जाओ लेकिन हम दिखाएंगे कि तुम इंडिविजुअल हो। लेकिन अर्चना और प्रियंका चोर की दाढ़ी में तिनका वाले अंदाज में आकर के नहीं नहीं हम तो इंडिविजुअल है, हम तो इंडिविजुअल है, तुम्हारा गेम सफल नहीं होगा। अरे बाप रे बाप। और ये चीजें पता क्यों हो रही हैं, क्योंकि अब तक होस्ट ने या फिर किसी और ने इन्हें एक्सपोज ही नहीं करा उस तरीके से जिस तरीके से किया जाना चाहिए। और यही चीजें जब मैं देखता हूं तो मेरे अंदर खून उबलने लगता है, काश यार मेरे को एक मौका मिल जाता, मैं चला जाऊं, मैं इनसे इंटरव्यू लूं, ऐसे ऐसे सवाल पूछूं कि मतलब ये निरुत्तर हो जाए, क्लीन बोल्ड हो जाए। लेकिन ऐसे कोई सवाल इनसे पूछता है नहीं और ये लोग मेरा कॉल या फिर मेरे मेल का जवाब देते हैं नहीं, क्योंकि इनके PR वाले या फिर जो कलर्स, एक्चुअली में सबसे बड़ा PR तो कलर्स का खुद का बैठा हुआ है। ये लोग क्या कि यूट्यूबर्स के या मीडिया पोर्टल्स के एक लिस्ट बना करके रखते हैं जिनका इनसे रहता है करार। उस करार के तहत सबसे पहले बाहर आते से ही लाइन से 1 बाय 1 चलो ये था ये था ये था ये था ये था ये था, इससे कॉन्ट्रैक्ट था, चलो इन सबको इंटरव्यू दो जाकर के। उसके अलावा किसी और थर्ड पर्सन को आप इंटरव्यू नहीं दोगे। तो मैं जितनी भी बार अप्रोच करता हूं किसी भी सेलिब्रिटी को कि चलिए आइए आप मेरे चैनल पर एक बार इंटरव्यू लेते हैं, अच्छा आप नहीं आ सकते मैं आ जाता हूं आपके पास, लेकिन नहीं, मुझे मिलता बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए मैंने तो बहुत पहले से ही ये इंटरव्यू लेना देना, इसकी उम्मीद करना, इसकी बातें करना तक छोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने कमेंट करा कि भाई तुम शिव को कितना भी सपोर्ट कर लो वो तुम्हें इंटरव्यू नहीं देगा। भाई मैंने कभी मांगा भी नहीं इंटरव्यू और मुझे चाहिए भी नहीं इंटरव्यू। इनफैक्ट मुझे तो किसी तरह की कोई उम्मीद है भी नहीं। और मैं शिव ठाकरे को सपोर्ट किसी इंटरव्यू के लालच वगैरह मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं शिव को इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक तो वो है 9 नंबरी, दूसरा क्या है कि मैंने उसकी बिग बॉस मराठी की जर्नी देखी है, और तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है ना वो ये है कि कलर्स वाले हर सीजन में अपने जो फिक्स्ड विनर्स होते हैं उनके सपोर्ट के लिए पूरी लॉबी को बिठा देते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एक्स कंटेस्टेंट हो, चाहे सेलेब हो, चाहे चोमू चूसली फीफा फूफी। और इन सारी चीजों के बदले में इन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है बिग बॉस के प्रोमो रन करने का या फिर बिग बॉस में आने का, वो जर्नलिस्ट बन करके अलग अलग तरीके से। और हाँ, सबसे बड़ा रीजन
इन लोगों को इंटरव्यूज वगैरह लेने का मौका मिल जाता है। तो इन लोगों को क्या है कि भर भर के मेकर्स फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मैं इन लोगों को एक्सपोज करता हूं कि देख लीजिए भैया, वो लोग जो रिव्यू के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें ये सब करने के लिए मेकर्स बोलते हैं, मेकर्स उनको पैसे देते हैं। मतलब वो यूट्यूब से तो कमाते हैं, मेकर्स से भी पैसे लेते हैं, साथ ही साथ आप लोग उनको सुपर चैट वगैरह भी देते रहते हो। तो उन लोगों की हो जाती है 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और ऐसे जो लोग हैं ना, मैं उन्हीं को एक्सपोज करता हूं और ऐसे लोगों के अगेंस्ट हर सीजन में मैं खड़ा हो जाता हूं। और चूंकि मैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट खड़ा होता हूं, तो उन लोगों के जो फेवरेट कंटेस्टेंट होते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ अपने आप खड़ा हो जाता हूं। एंड वो लोग जिसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसके सपोर्ट में ऑटोमेटिकली मैं आ जाता हूं। मतलब मैं किसी एक को सपोर्ट करता नहीं, ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है। जैसे कि अर्चना और ये प्रियंका, जिनके सपोर्ट में पूरा का पूरा एक कुनबा बैठा हुआ है, और ये लोग किससे लड़ते रहते हैं? शिव से। सो ऑब्वियसली मैं इस साइड में आकर के खड़ा हो जाता हूं, तो लोग कहते हैं भाई तुम शिव के पीआर हो। भाई अपन किसी के पीआर नहीं है। अगर अपन पीआर वगैरह होते ना, तो अच्छा खासा सेटअप होता, बड़ा सा माइक होता। लेकिन मेरा तो फंडा ऐसा है, मेरी फिलॉसफी ऐसी है, और सबसे बड़ी बात कि मेरा नजरिया और मेरी बातें ऐसी हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी चाह कर भी मेरे को पीआर के रूप में अपॉइंट कर ही नहीं पाता, कर सकता ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके हिसाब से चलने वाला हूं ही नहीं। अब ये सारी बातें मैं आज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, क्योंकि एपिसोड तो टाइम पास एक्टिविटी से भरपूर था। वहां पर पॉइंट्स तो ऐसे कुछ खास मुझे मिले हैं नहीं। अब जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो अपन को कल मिलेंगे, जब ये मीडिया के सवालों का जवाब देंगे सारे कंटेस्टेंट। तो क्या होंगे सवाल, क्या होंगे जवाब, ये अपन कल देखेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरीके से यहाँ पर कृष्णा अभिषेक ने परफॉर्मेंस दी, अर्चना को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करा। अर्चना यहाँ पर भी मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान वाले तेवर में पहले से ही सफाई देने लग गई कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये जो आंख खराब हुई है मैंने ऐसे नहीं करी थी। अरे भाई किसने पूछा तुमसे? अर्चना की ये सॉरी चालीसा शुरू हो उसके पहले ही कृष्णा ने काउंटर कर दिया, मैं भी सॉरी बोलता हूँ गोविंदा की तरफ से। उसकी पत्नी का नाम क्या है यार? काश्मीरा शाह, उसकी तरफ से भी सॉरी। तो कृष्णा काफी अच्छे से शो को देखता भी है और वो बिग बॉस को होस्ट भी करता है, तो उसने भी कंटेस्टेंट की रियलिटी, उनका गेम वगैरह सब अच्छे से देख रखा है। और हाँ, जाते जाते कृष्णा अभिषेक इसको शिव को क्या बोलता, तू महाराष्ट्र की शान है, बाहर तेरा जबरदस्त भौकाल चल रहा है। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर कृष्णा अभिषेक को ये लोग शिव का फ्रेंड या फिर पीआर बोल दें, लेकिन 12-15 दिन तक विकास मन का काला, जो कि ऑफिशियल पीआर है इसका जग्गा का, उसे कोई भी अनफेयर नहीं बोलेगा। अगर शिव के फैंस आकर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो बुली हो जाते हैं, लेकिन ये जग्गा जो कि एक्चुअली में बुली जग्गा है और 24 घंटे उंगली दिखाकर लोगों के मुद्दे में कूदती रहती है, उसे कोई बुली नहीं बोलेगा। उसे सर्वश्रेष्ठ औरत है वो, सर्वश्रेष्ठ। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि वो सर्वश्रेष्ठ औरत है, झूठी सर्वश्रेष्ठ औरत। एपिसोड की स्टार्ट में जब ये बोलती है ना इससे स्टैन बाहर जाकर के तुम क्या करोगे, तो स्टैन बोलता मैं तो स्टूडियो जाऊंगा, वो अपना गाना वगैरह करूंगा। और ये जग्गा क्या बोलती है, मैं तो एक्टिंग करूंगी। हैं तू यहाँ क्या कर रही है? शालीन अकेले एक्टिंग नहीं कर रहा है, जग्गा तू भी एक्टिंग कर रही है। फर्स्ट 2 वीक में बहुत ही सिंपल सोबर महानता की मूर्त की उसने एक्टिंग की। उसके बाद जैसे ही वो शिव से कैप्टनसी वाला टास्क हारी थी, बौखलाई हुई बिल्ली की उसने एक्टिंग करी। निम्रत के साथ राइवलरी खेलने वाली एक लड़की की एक्टिंग करी। फिर आर्चू बेबी को ब्रिंग बैक आर्चू की पीपड़ी बजाने वाली एक अच्छी दोस्त की एक्टिंग करी। फिर सौंदर्या की अच्छी दोस्त की एक्टिंग करी। फिर एक दुखी अबला लड़की की एक्टिंग करी जिसको कि अंकित भाव नहीं देता। फिर एकदम विक्टिमाइज महिला की एक्टिंग करी। फिर अंकित के ऊपर चढ़ पड़ी, स्ट्रॉन्ग वुमेन की एक्टिंग करी। तो कितने सारे किरदार ये जग्गा निभा रही है। उसके बाद यहाँ बेशर्मी से बोलती है मैं बाहर जाकर के एक्टिंग करूंगी। जैसे यहाँ तो एक्टिंग तो कर ही नहीं रही है। मैंने तो अपनी थंबनेल काफी टाइम पहले ही डाली थी ना, बेस्ट एक्टर शालीन एंड बेस्ट एक्ट्रेस ये जग्गा। आपसे आई थिंक 2 महीने या 2.5 महीने पहले मैंने वो थंबनेल डाली थी। मुझे लग रहा है मैं अपने मुंह से बड़ी तारीफें कर रहा हूँ अपनी, लेकिन वो जो थंबनेल्स थी वो आज की डेट में या उस समय काफी रेलेवेंट तो थी, ये बात तो सच है। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? मेरी थंबनेल के बारे में नहीं, इस एपिसोड में जो घटनाएं घटी, जैसे कि कृष्णा की कॉमेडी कही है, फिर वो सुमन करके लड़का आया था उसने शालीन को पप्पी करी, शिव और शालीन का बॉडी प्रदर्शन जहां पर शालीन जीत जाता है। शालीन की बॉडी लीन है और ये देखने में क्लियरली लग रहा था कि शालीन की फिजिक बॉडी ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फिजिक से याद आया, भाई लड़कों का फिजिक, लड़कियों की फिगर, लेकिन कार का फिगर ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने कार के लिए पहली बार क्या फिगर है कार का, अर्चना गौतम ने ये बात कही थी। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी विशेष टिप्पणियां, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलता हूं मैं आपसे कल रात को मीडिया वाला जो इंटरेक्शन सेशन होगा उसके ऊपर अपनी विशेष टिप्पणियां लेकर। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, समय निकाल करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।